हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी सक्सेसफुल, यानी कि सफलता हासिल कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, किसी से भी आप अपनी तुलना ना करें, यानी कि अगर आप किसी और से अपनी तुलना करेंगे तो आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता यह है कि हम अपने आप को उस बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो हमसे बहुत आगे है। वो बंदा आज से 5 और 7 साल पहले क्या था वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज उसके 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर है या वो बहुत बड़ा लेजेंडरी है तो वो ऐसा ही जन्मा होगा, क्योंकि हर कोई इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, पहले तो हर कोई इंसान जीरो से ही स्टार्ट करता है। तो आज से जब उसने स्टार्ट किया था तब वही सिचुएशन जो आज आपकी सिचुएशन है वही सिचुएशन भी उसकी थी। तो कभी भी किसी के साथ अपनी कंपेयर ना करें, क्योंकि भगवान ने हर एक को यूनिक बनाया है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप दूसरों के पास नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी जो काबिलियत है उस पर यकीन करना होगा और अपने आप पर विश्वास करके ही आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि विन बिग एंड रिस्क बिग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही आप ज़िंदगी में ज़्यादा अर्न करोगे या विजेता बन पाओगे। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क होता है उतनी ही बड़ी जीत होती है। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करनी है तो आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी और वर्ष यानी कि जो साल है वह भी ज़्यादा देने पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जो हर कोई 1 या 2 साल में नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी। तो वही चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा पैसे लगाओगे तो आपको मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो, अगर आप बिजनेस यानी कि जो आजकल ट्रेंड करते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसे रोकते हैं, तो उनको भी ये चीज़ मालूम होगी कि जितने ज़्यादा आप पैसे लगाओगे उतना ही आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको जो सफलता है वो भी बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो महेंद्र सिंह धोनी थे, वो जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, जब वो रेलवे में टीटी की जॉब कर रहे थे, तो उसने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया और उसने वो सरकारी नौकरी को लात मार दी और वो छोड़कर यानी कि रिजाइन देकर वो अपने क्रिकेट वाले करियर पर उसने फोकस किया। तभी वो अपनी लाइफ में इतना महान क्रिकेटर बन पाया है। ठीक है, तो उसको अपने आप पर भरोसा था कि मैं कुछ न कुछ लाइफ में क्रिकेट में ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो उसने वो रिस्क लिया तभी वो इतना महान क्रिकेटर बन पाया है। तो अगर उसने रिस्क ही नहीं लिया होता, अगर वो सेफ जोन में ही हमेशा रहता कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो मैं अब क्यों उस फील्ड में जहाँ रिस्क ही रिस्क है वहाँ जाऊँ, तो अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, अभी से और आज से ही अपना जो भी करियर आप बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें स्टार्ट करें, चाहे आपकी हालत कैसी भी क्यों ना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज अगर मैं आपको अपनी जो जिस वीडियो से मैं शूट कर रहा हूँ, जो ट्राइपॉड मैंने लगाया है, उसका अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊँ कि मैं किस स्टैंड से अपना जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ जानकर हैरानी होगी कि मैं स्वाइपर जो होता है उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी आपके पास है उस साधनों का यूज़ करें और आप उससे लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो जो भी लग्जरी है चीज़ें वो खरीदना आपको सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ें आपके पास अभी है उस पर फोकस करना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ठीक है,
जो भी आपकी आज जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी वीक है तो आप उस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकले। ठीक, जी हाँ दोस्तों, वो सिचुएशन तो रहेगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेगी, पर आप उसको कैसे फेस करोगे और जो सक्सेस है वहाँ तक कैसे पहुँचोगे उसके बारे में सोचें और अभी ही स्टार्ट करें। आपके पास चाहे जो भी हो, जितना भी साधन हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचें। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है कि नो योर रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो भी रियलिटी है आज के समाज की, वो आपको उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आज के ज़माने में सब फेक बन रहे हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते होगे तो आपको मालूम ही होगा कि ऐसे लग्जरियस आइटम को दिखाते, आप सोचोगे कि मुझे भी ये चीज़ें खरीदनी है, ये भी मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। तो पहले रियलिटी को समझो कि वो बंदा क्या कर रहा है। ठीक है, वो बंदा उससे पैसे कमा रहा है और आप अपने पास जो भी पैसा है उससे वो लग्जरियस चीज़ें खरीद रहे हैं। तो पहले रियलिटी को समझो अच्छे से। अगर आपने लाइफ की रियलिटी जितनी ज़्यादा कम उम्र में सीख ली, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको रियलिटी ऑफ लाइफ मालूम होगी तो ही आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर पाओगे। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि नो योर रियलिटी। ठीक है, जो 6ठा पॉइंट है वो ये है कि नीड अ कोच। जी हाँ दोस्तों, नीड अ कोच यानी मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या लाइफ में पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा जो ये माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक रहता है, उसमें एक केबी की भी स्पेस मेमोरी नहीं होती। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है उसमें जीरो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसमें इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। पर जब बच्चा बड़ा होने लगता है उसको सिखाया जाता है कि बेटा बोलो पापा मामा, ठीक है, तो वो शब्द है उसकी मेमोरी में फिट होते रहते हैं और उस इन्फॉर्मेशन से ही इंसान बनता है, उसकी आदतें बनती है, उसकी सोच बनती है, उसके जो भी वो करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से करता है और उसकी नॉलेज से करता है। ठीक है, तो आपको एक कोच यानी कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और उससे जुड़ा जो भी ज्ञान है, ठीक है, तो सक्सेस के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको जैसे क्रिकेट में कोच होता है और आपका लाइफ में भी कोई कोच होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ऑनलाइन वीडियो से भी गेन कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो आज मिलियनर है, जो जिसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वो सभी दिन में 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई यानी कि जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है वो रीड करते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई जो नॉलेज है वो गेन हमेशा करता रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लाइफ को जब लाइफ आगे बढ़ रही है तो उसके हिसाब से अपने माइंड को डेवलप नहीं करोगे, उसको डे बाय डे इम्प्रूव नहीं करोगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इस बदलती दुनिया में आप सभी को और मुझको भी हमेशा नया नया कुछ सीखता रहना ज़रूरी है। तो ट्राई करें कि दिन में 20-25 मिनट ज़रूर निकालें और कुछ नया सीखें, कुछ नए स्किल्स सीखें और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं। जो 7वां मैं पॉइंट बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आप सॉल्यूशन पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप एक ही जगह फंस के रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी ही बीमारी है कि माइंड जो है वो एक जगह फंस जाता है। तो आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो उसके बारे में सोचें कि आपके पास क्या क्या साधन है और कौन कौन से रास्ते नए हैं जो उससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं सक्सेस
के और कैसे बढ़ सकता हूँ उसके बारे में सोचें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे तो हमेशा आप वहीं रह जाओगे जहाँ आज अभी हो। ठीक है, आज से 5 साल बाद अगर आपको कोई गोल फिक्स करना है कि आज से 5 साल बाद मैं यहाँ पे होना चाहता हूँ, यहाँ पे होना चाहता हूँ, तो आपको हमेशा सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, जो 8वां मैं पॉइंट बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि कीप लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, वैसे ही आपको हमेशा कुछ नया सीखता रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने माइंड को अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो आप आज से 5 साल बाद वही रहोगे जहाँ आज आप हो। क्योंकि सक्सेस जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माइंड में जो भी नॉलेज है वो इतना ही होगा जितना आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपकी नॉलेज भी उतनी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉलेज गेन नहीं करोगे तो आप जो अभी हो वही 2 साल बाद भी वही रहोगे और आपका नॉलेज भी उतना ही रहेगा। तो ज्ञान को बढ़ाओ, यानी कि नॉलेज को बढ़ाओ और अपनी इनकम को बढ़ाओ। जो 9वां पॉइंट है वो ये है कि ड्रीम इज़ स्वीट। जी हाँ दोस्तों, सपने देखना गुलाब जामुन की जैसा है। जो गुलाब जामुन है वो कितना मीठा होता है। अगर मैं इस चारपाई पर बैठा रहूं और अच्छे अच्छे सपने देखता रहूं कि मेरे पास ऑडी कार होगी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो वो तो सपने देखना तो कितना स्वीट है। आपको तो बहुत ही मज़ा आएगा बहुत अच्छे अच्छे सपने देखने में, और मुझको भी बहुत मज़ा आएगा, पर उससे रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एंड एक्शन इज़ बीटर। ओके, वो एक्शन है वो कड़वा है, इसीलिए ज़्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ ड्रीम यानी कि सपना देखते रहते हैं। क्योंकि सपना देखना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। तो सपने देखना बंद करो और जो कड़वा है वो करो। कड़वा यानी कि जो वर्क है, ठीक है, वो करो। क्योंकि अगर आप वर्क पर फोकस करोगे, जो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ देगा, आप थक जाओगे, पर यही चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी। क्योंकि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से करोगे तो आप हमेशा एक और कदम बढ़ाते रहोगे सक्सेस की ओर। तो हमेशा अपने काम पर फोकस करो, अपनी डायरेक्शन जो भी रास्ते पर आप जा रहे हो उस पर फोकस करो, और सपने देखना बंद करो और रियलिटी में आ जाओ, और आज से और अभी से काम करना स्टार्ट करो। जो 10वां और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि बिहेव विथ पीपल। जी हाँ दोस्तों, जो बिहेवियर है हमारा दूसरे लोगों के साथ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपका सक्सेस होने के चांस जो है वो डिपेंड करते हैं कि आप दूसरे लोगों से कैसे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहते हैं, जो PSI, जो ASI, जो यानी कि जो बड़े पद पर रहते हैं, वो हमेशा ऑनेस्टी से और अच्छे तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि यही चीज़ है तो उनको दूसरों से अलग करती है। तो हमेशा एक अच्छा बिहेवियर रखो दूसरों के साथ, क्योंकि एक अच्छा बिहेवियर ही है जो आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। हमारे में और जो प्राणी यानी कि जो पशु पंखी है, जो एनिमल्स है, उनमें से डिफरेंस क्या है कि हम बात कर सकते हैं और वो लोग बात नहीं कर सकते। तो बात करना यानी कि कम्युनिकेशन करना, यानी कि बिहेव करना, दूसरे लोगों के साथ डील करना, ठीक है, यही एक चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है। यही चीज़ है जो आपको जो एनिमल्स है उनमें से अलग करती है। तो आपको हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना है, आपको अच्छा व्यवहार करना है, और लीडरशिप जो है उसका बेसिक रूट भी वही है कि एक दूसरे लोगों से कैसे अच्छे से पेश आए। तो हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह अच्छे से बात करें और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें। तो ये थे मेरे आज के 10 पॉइंट सक्सेस पाने के लिए। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।